हैप्पी वुमेन्स डे। औरत दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। भारत में औरत होना बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट इजी टू बी अ गर्ल, टू बी अ वुमन हेयर इन इंडिया। चाहे हमारे देश में देवियों को पूजा जाता है, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गा देवी सब हैं, लेकिन फिर भी औरतें सप्रेस्ड है, उनको दबाया जाता है, उनको बड़े अजीब नज़र से देखा जाता है, उनको छोटा समझा जाता है, बॉयज़ से कम समझा जाता है। हालांकि मेरी फैमिली में फॉर्चुनेटली मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया गया, पर ये हुआ मेरी सिस्टर के साथ। व्हेन शी वाज जस्ट बॉर्न, तो उसे काफ़ी समय तक किसी ने उठाया भी नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो, क्योंकि उसके साल 1.5 साल बाद मेरा ब्रदर हुआ, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पड़ोसियों के घर में या जो हमारे काम वालियाँ थी उनके घर पे वो रही। तो वो चीज़ यहाँ थी कि लाइक अगर हम लड़कियां हैं, वो मेरे साथ नहीं था पर फिर भी वो मेरी बहन थी, उसके साथ वो चीज़ें हुई थी। तब छोटे थे, तब इतना नहीं पता चला, पर अब वो चीज़ अगर याद आ जाती है ना, आई वॉज अपने आप वो नहीं रुका जाता, नहीं वो फीलिंग आती है कि वाई इट इज़ विद एवरी गर्ल, क्यों लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। इंडिया में अगर कोई लड़की कुछ भी कर पाती है ना, आई सल्यूट दैट गर्ल, बिकॉज अगर आप इतने सारी चीज़ों के बीच में से निकल के अपनी कोई पहचान बना लेते हो, अपना कुछ भी छोटा सा भी वजूद खड़ा करते हो, hats off to you, because it's not easy. I can understand, I'm a girl, it's not easy. हालांकि ये कहा जाता है कि आजकल लड़कियां बराबर हैं, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। टाइम के साथ बदल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, पर बहुत सारी लड़ाइयाँ, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी भी सोसाइटी में। चाहे आपके घर वाले आपको लड़कों से ज़्यादा प्यार करें, अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करे आपकी मम्मी, फिर भी सोसाइटी आपको याद दिलाती है दैट यू आर अ गर्ल, आप बराबर नहीं हो। चाहे वो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सैलरी की बात हो, बॉयज़ आर ओवरपेड। चाहे वो कहीं किसी फंक्शन में हो, अगर आप कोई काम करने की बात करो कि आई कैन डू दैट, नहीं, ये लड़कों का काम है। टेंट में कुछ हेल्प करनी है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेल्प करनी है, कहीं पे भी कुछ काम हैं जो सिर्फ लड़कों के हिस्से आते हैं। शाम को मार्केट जाना है, लड़का जाएगा, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि उन लड़कों की वजह से आप अनसेफ हो। कोई लड़कों को नहीं कहता कि तुम मत जाओ क्योंकि लड़कियां अनसेफ हैं तुम्हारी वजह से, ना। जो कॉज है उसको कोई नहीं कहेगा। जिसकी वजह से अनसेफ्टी आ रही है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। लड़कियों को रोका जाएगा उनके कपड़ों पे, उनकी वो लिपस्टिक लगाती हैं, वो हेयर कट कर रही हैं, वो अच्छे कपड़े पहन के आ रही हैं, हर जगह उनके कैरेक्टर पे, उनके बात करने के तरीके से उनका कैरेक्टर जज किया जाता है, उनके बैठने के तरीके से उनका कैरेक्टर जज किया जाता है। गर्ल्स टांगे खुली करके नहीं बैठती, क्रॉस करके बैठो। लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती, लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, सब है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन सब में से निकल के कोई भी आगे बढ़ रहा है, आई सैल्यूट दैट गर्ल, आई सैल्यूट दैट वूमन। एंड आई लाइक टू शेयर माई स्टोरी हेयर कि क्यों मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ, हालांकि मैं स्कूल में बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल रही हूँ, मैंने कभी भी बहुत पढ़ाई में मैं ठीक थी, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट फर्स्ट अचीवर लाइक टॉप पोजीशंस, बट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसा रहता था, पर मैं मेहनती थी। और उस टाइम पे मेरा सारा फोकस सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट पे था, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो मेरी अकेडमिक्स हैं। तो तब भी मुझे मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट जो होती है उसका सामना करना पड़ा। वन बॉय यूज टू वेंट मी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि वो मेरे लिए है, क्योंकि मैं ग्रुप में होती थी, लड़कियों के साथ होती थी। तो आई यूज टू आस्क माई फ्रेंड्स, वो किसको कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं, बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मैं इतनी सुंदर तो हूँ नहीं, मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बॉयज़ के साथ। दो आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद गर्ल्स, बट बॉयज़ के साथ थोड़ा पता नहीं क्यों डिफरेंस आ रहा मेरा हमेशा से। पर चलो वो कैसे तैसे निपट गया, उसमें मुझे कोई सीधे सीधे कहूँ डायरेक्टली मुझे ज़्यादा पता भी नहीं चला, बट उस वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई मेरे घर पे। एनी हाउ दैट वॉज सॉर्टेड, एंड मैंने उसे बहुत ज़्यादा दिमाग पे नहीं लिया। लेकिन स्कूल के बाहर जब मैं रियल लाइफ में एक बार ट्रेवल कर रही थी, आई फेल्ट द सेम थिंग। एंड उस टाइम पे, अभी भी देखो मैं वो पूरी बात कहने से डर रही हूँ, या मुझे लगता है कि कहूँगी वो सारी चीज़ें दोबारा रिवाइंड होंगी, सब कुछ आएगा, और देन आई यूज टू फील, बहुत छोटा फील करूँगी, बहुत कमज़ोर महसूस करूँगी।
कि हमारे साथ ऐसा होता है। सो चलो, तब फील हुआ, तब डिसाइड किया कि नो, यू कांट बी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो मेरे लाइफ के बाद 2011, 12, 13, 14 ऐसे 3-4 साल थे जब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। और उसी दौरान ये एक वाकया हुआ जब बस में एक लड़के ने मेरे साथ अजीब से टच करने की ट्राई किया, और तब सोचा कि सरब ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने आप को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करोगे कि सोसाइटी आपको खा जाए, कोई नहीं छोड़ेगा। यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यू आर लाइक अ बॉय। इट्स ओके अगर आपका बॉडी बॉय का नहीं है, बट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट माइंड सेट। आप उसको तो इम्प्रूव कर सकते हो, आप बोल तो सकते हो, आपके पास जुबान है। इफ समवन इज सेइंग समथिंग टू यू, यू कैन रेजिस्ट। इफ समवन इज टचिंग यू, यू कैन लाइक कैच द हैंड। तो वो तो आप कर सकते हो। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट ब्लंटली, सबके सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैं पहले हुआ करती थी। आई बिकेम दैट अगेन इवन मोर। और उसके बाद बहुत जगह ऐसा भी हुआ, ये तो मुंहफट है, ये तो उग्रवादी है, ये तो बदतमीज है, इसे अकल नहीं है। बिकॉज आई यूज टू स्टैंड अगेंस्ट द वॉइस ऑफ बॉयज। अगर कोई मिसट्रीट कर रहा है, अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आई यूज टू स्टैंड अप। और उसके लिए बहुत सुना भी है। एंड आई डोंट माइंड हियरिंग दैट बिकॉज आई एम डीफ टू दैट क्रिटिसिज्म। तो उसके बाद अगर मैं और सारी जगह पे बात करूं, अभी ये भी हो सकता है आप सोचो कि कितना तो फ़र्क आ गया है सोसाइटी में, हर जगह लड़कियों को जॉब मिल रही है, हर जगह ये हो रहा है। लेकिन जो वो डेली लाइफ है ना, जहाँ पे वो इक्वालिटी अभी आनी है, घर के सारे काम लड़कियाँ करेंगी, ठीक है, हस्बैंड्स नहीं करेंगे। अब जॉब करने जा रहे हो, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, बॉयज़ आर ओवर पेड, गर्ल्स आर अंडर पेड। और काम कौन करेगा? गर्ल स्टाफ, गर्ल्स, दे आर डिलीजेंट, वो अच्छी होती हैं, वो मना नहीं करती, वो अच्छा काम करती हैं। तो फिर बॉयज़ को सैलरी किस बात की? मैन क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? आई हैव सीन दैट। आई यूज़ टू वर्क इन अ स्कूल, और वहाँ भी मैंने देखा है कि फीमेल स्टाफ ज़्यादा काम कर रहा है मेल स्टाफ के कंपैरेटिव, और सैलरी किसको ज़्यादा मिल रही है कि इवन इंटरव्यू के टाइम पे ही ऑफर ही ज़्यादा होती है बॉयज़ को। तो वो चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। बीइंग अ गर्ल वी हैव सीन सो मच। अभी आई एम वर्किंग सो अमेजिंगली फ्रॉम माई होम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग कि अच्छा मेरी लाइफ बहुत सॉरोफुल है, कुछ है, स्ट्रगल्स आर देयर इन एवरी वंस लाइफ। पर वो स्टिल, जो लड़की होने के नाते हमें एक अलग स्ट्रगल सहनी पड़ती है, वो मैचेबल नहीं है। वो कोई भी चीज़ मैच नहीं कर सकती, अगर कुछ भी कर ले कोई। तो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग माई स्टोरी, बट आई जस्ट सल्यूट यू एवरी वन आउट देयर, एवरी वूमन। आप करिए जो कर सकती हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अपने आप को कम मत समझिए, कुछ भी हासिल कीजिए, कोई भी क्वालिटी है, कुछ भी है। मैंने लास्ट ईयर घर पे रही पूरा साल, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर आई एम एट होम, इवन फ्रॉम लॉकडाउन। तो तब से मैं अपने घर के काम में भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने ऑलमोस्ट किया सारा, बिकॉज मेरे मॉम की नी रिप्लेसमेंट हुई थी। तो दैट टाइम आई फेल्ट दैट हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन आवर शोल्डर्स विच आर नॉट ऑन मेंस। तो हमें लेके चलना है, टेक द ओननेस। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा आप काम करते रहो गधे की तरह, अपनी तरफ मत ध्यान दो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आपको कोई नहीं पूछेगा। जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे, माइट भी हस्बैंड पहले चले जाएं या ना जाएं, तब भी आपकी बॉडी ने ही आपका साथ देना है। अपनी केयर कीजिए, अपने लिए जिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर कहीं कोई कमी होगी तो ये कह दिया जाएगा ये प्रॉब्लम थी मैम, इसीलिए आपको सैलरी कम मिल रही है। तो इम्प्रूव कीजिए, बेहतर बनिए, हर दिन इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। चाहे वो एक चीज़ सीखना है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ सीखना है, कीप इम्प्रूविंग। ये ज़िंदगी आपकी है, और आपको ये जंग लास्ट तक चलती रहेगी, और लास्ट तक इसे जीतते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हियरिंग माई स्टोरी। दो इट्स नॉट दैट डिप्रेसिंग, प्लीज डोंट फील। वो जंग, वो स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में है। हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन।